अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का जाप करें। अपने हृदय की बात भगवान देवादिदेव महादेव से कहें, दिल से विनय करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा करें, ओगड़दानी की कथा कर रही है, डीले कम करो। शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा। आपकी निर्मल भक्ति, आपका निर्मल स्वभाव भगवान शिव के करीब अवश्य लेकर जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। डीले कम करो। निर्मल स्वभाव यदि आपका है, निर्मल मन यदि आपका है, तो आप परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे। इल्लमागारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी। फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। कितना हमारे यहाँ के दर्जी भी इतने समझदार होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, उनको भी ये मालूम है कि कुर्ते में, शर्ट में, कपड़े में जेब भी लगाते हैं ना, तो उल्टी हाथ की ओर लगाते हैं। कौन से हाथ पे लगाते हैं? जम के बोलो जरा। उल्टे हाथ पर, लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर जेब लगाते हैं। समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठा कर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे,
दर्जी को ये मालूम है जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाला। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा दी। हम कुछ नहीं दे सकते पर मेरा भोलेनाथ तो दे सकता। एक पत्र आया है, देखिए। मोरध्वज वैष्णव, पत्नी श्रीमती दीप वैष्णव, निवासी ग्राम कोहका, डोंगर गांव, जिला राजनंदगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो। मोरध्वज वैष्णव आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। एक, हाँ, श्री शिवाय, एक बार दोनों हाथ इस तरह से हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पहले तो आपको बधाई, बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो आपको दिया है, भगवान इसी कृपा सब पर कर कर रखे। गुरुदेव, मेरा गांव कोहका तो जैसे शिवलोक हो गया है। जब भी जाओ शिव भक्तों की लाइन शिव मंदिर में लगी रहती है। पहले शंकर के मंदिर में कोई नहीं जाता था गुरुदेव, कोई पुजारी कोई पंडित भी शिव मंदिर में नहीं बैठता था। अब शिव मंदिरों में भीड़ होने से बाबा देवाधिदेव महादेव का आनंद है। गुरुदेव, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, हमारी शादी को 10 वर्ष हो गया था परंतु हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने काफी इलाज करवाया। डॉक्टर ने पत्नी के गर्भ में गांठ की समस्या बता दी। उस समस्या के लिए हमने ऑपरेशन तक करवा लिया तो भी संतान का सुख नहीं हो पाया। पत्नी को गर्भ नहीं ठहरा और गुरुदेव हमें कोई लाभ कहीं से नहीं मिला। हम ज्योतिष का सहारा भी लिए, उन्होंने ग्रहों का खराबी बताया और वास्तु दोष का समस्या बताई। हमने वो भी करा गुरुदेव, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमें लाभ नहीं मिला। ये सारी बातें 2018 तक हम सब कुछ कर लिए गुरुजी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। गुरुदेव, हम काफी निराश हो गए थे। फिर पत्नी के मन में विचार आया कि मैं भगवान की आराधना में करती हूँ, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, लड्डू गोपाल का पूजन करना प्रारंभ करती हूँ। आपकी कथा हमने आस्था चैनल में कथा सुनी और कथा श्रवण करी। जब पिछले वर्ष हाले कोसा में आपकी कथा थी, तब हमने टीवी के सामने कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कथा हो रही है, हे भोलेनाथ, सब दूर से हार गए, अब आपकी हाजिरी है, कृपा करिएगा। हाले कोसा तो दूर था गुरुदेव,
फिर भी हम पति पत्नी ने 7 दिन तक कथा पहले टीवी के अंदर 2-3 दिन श्रवण कर कर, एक दिन आपने कहा था कि जो पंडाल में बैठता है उसको बाबा जरूर कुछ देता है। हमने हाले कोसा में जाकर 1 दिन की कथा सुनी। 3 महीने के अंदर मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। अभी 7वां महीना चल रहा है गुरुदेव, इसलिए मेरी धर्म पत्नी यहाँ नहीं आई है, पर बाबा को मैं धोख लगाने के लिए आया हूँ कि तूने 3 महीने में मेरी गोद भर दी है। ये शिव है, ये ओघड़ी है, शंकर। बैठिए मोरध्वज वैष्णव जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। क्या देगा वो उसके ऊपर, क्या प्रदान करेगा वो उसके ऊपर। आप तो केवल तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम।